Assalamualaikum dear viewers, welcome back Career in Pakistan. This is your mentor Miss Noorul Huda. आज की इस वीडियो को शेयर करने से पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि यहाँ पर हम आपके साथ मेडिकल और इंजीनियरिंग में एडमिशन के हवाले से वो इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन शेयर करने जा रहे हैं जो आपको डिफरेंट यूट्यूबर्स नहीं बताएंगे या आपको और कहीं पर इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। हमारी कोशिश यही होती है कि हम आपको वो मुकम्मल मालूमात दें जो कि एडमिशन लेने से पहले एक स्टूडेंट का जानना ज़रूरी है। मोस्टली क्या होता है कि स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, उनको स्कॉलरशिप मिल जाती है और वो स्टडी के लिए बाहर चले जाते हैं, लेकिन उनके पास मुकम्मल मालूमात नहीं होती, तो फिर आगे चलकर उनको प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हम यहाँ पर आपसे कुछ भी नहीं छुपाएंगे, सही या गलत सारी हकीकत जो भी स्टाइपेंडियम हंगरी कम स्कॉलरशिप की है वो आपके सामने ज़रूर रखेंगे। तो आज की ये दो इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशंस हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, जिनमें पहला मेडिकल और दूसरा इंजीनियरिंग के हवाले से है। इंजीनियरिंग के हवाले से तो जो है वो मोस्टली वायरल हो चुका है और यहाँ पर मेडिकल के हवाले से नोटिफिकेशन में भी ये चीज़ क्लियर हो गई है कि तमाम यूट्यूबर्स भी बता रहे हैं कि आपका अब 50% मार्क्स के साथ MD पास करना लाजमी है। लेकिन उसके अलावा और कौन कौन सी कंडीशन है जो मेडिकल के स्टूडेंट को फुलफिल करना लाजमी होंगी स्टाइपेंडियम हंगरी कम स्कॉलरशिप के लिए, वरना उनकी डिग्री पाकिस्तान में एक्सेप्ट नहीं होगी। वो कंडीशंस हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। आइए बिना किसी वक्त ज़ाया किए अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो ये दो नोटिफिकेशंस हैं। ये जो नोटिफिकेशन है यहाँ पर ये इंजीनियरिंग में एडमिशन के हवाले से है, यानी कि वो स्टूडेंट जो कि इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो उन्हें ये नोटिफिकेशन अपने जहन में लाजमी रखना होगा। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक आप लोग हंगरी की किसी भी यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए अगर अप्लाई करना चाह रहे हैं मास्टर्स के लिए, तो आप कर सकते हैं मास्टर्स के लिए। वो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से रिकॉग्नाइज्ड है। बट अगर आप अंडर ग्रेजुएट के लिए इस स्कॉलरशिप पर अप्लाई करना चाह रहे हैं इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में, तो जो यहाँ की दो यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ डेब्रेसन एंड बुदापेस्ट यूनिवर्सिटी, ये दो यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से रिकॉग्नाइज्ड हैं। इनकी डिग्री पाकिस्तान में एक्सेप्टेबल है। बाकी जितने भी हंगरी के इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर से अंडर ग्रेजुएट की डिग्री फ़िलहाल पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, लेकिन वो कोर्स के दौरान हो जाएगी। पर इस स्कॉलरशिप के लिए अंडर ग्रेजुएट के प्रोग्राम में स्टूडेंट डेब्रेसन यूनिवर्सिटी और बुदापेस्ट यूनिवर्सिटी के अलावा किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ये स्टूडेंट की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो ये नोटिफिकेशन था इंजीनियरिंग में एडमिशन के हवाले से। अब हम नेक्स्ट देखते हैं मेडिकल में एडमिशन के हवाले से क्या नोटिफिकेशन है। तो मेडिकल में एडमिशन के हवाले से ये कहा गया है कि वो एप्लीकेंट जो मेडिकल और डेंटल की फील्ड्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो उनको PMDC की इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना होंगी। तो PMDC की क्या इंस्ट्रक्शंस हैं आइए हम देख लेते हैं। यहाँ पर दो नोटिफिकेशंस हैं। हम पहले नोटिफिकेशन को ओपन करते हैं। जो पहला नोटिफिकेशन है और इसके मुताबिक वो स्टूडेंट जो कि बैरून मुल्क से मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, यानी कि वो पाकिस्तान से बाहर फॉरेन मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, तो उनको ये पॉलिसीज़ फॉलो करना होगी 2024 और 25 से। यानी इससे पहले MD की या इन चीज़ों की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती थी। इससे पहले जो गए हैं MBBS या BDS के लिए तो उनको कोई भी पॉलिसी इस तरह की फॉलो करना ज़रूरी नहीं थी। ये पॉलिसी 2024 और 25 से ही एप्लीकेबल है। सबसे पहला पॉइंट जो है कि आपको FSC प्री मेडिकल 60% मार्क्स के साथ पास करना लाजमी होगी। ये फर्स्ट कंडीशन है। देन हम आगे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये पॉइंट हम सिर्फ पाकिस्तान की स्टडीज़ के हवाले से देखेंगे। आपको हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट यानी अपनी FSC में अपने जो 12th ईयर की एजुकेशन होती है उसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, ये जो 3 मेजर सब्जेक्ट हैं, इसमें 50% मार्क्स लेना लाजमी होंगे। नेक्स्ट है कि आपका MD 50% मार्क्स के साथ पास होना लाजमी है। इससे पहले पाकिस्तान के बाहर से जो भी स्टूडेंट MBBS करते थे उनके लिए MD की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती थी, लेकिन अब आपको इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए अगर आप MBBS के प्रोग्राम में या BDS के प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं तो आपका MD 50% मार्क्स के साथ पास करना लाजमी है। इस पॉइंट ये है कि आप जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं आपको ये चेक करना होगा कि वो इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल की लिस्ट में अवेलेबल है या नहीं। ये चीज़ें आपको लाजमी चेक करना होंगी, अदरवाइज़ आपकी मेडिकल की डिग्री किसी काम की नहीं है, उसे पाकिस्तान में एक्सेप्ट ही नहीं किया जाएगा और उस पर बहुत सारे ऑब्जेक्शंस लग सकते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट में ये पॉइंट कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको हम स्किप कर रहे हैं। उसके बाद ये पॉइंट है कि आपको अगर एडमिशन मिल जाता है तो आपको अपनी स्टडीज़ स्टार्ट करने से पहले पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल PMDC से स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना लाजमी होगा। ये कंडीशन भी पहले नहीं होती थी लेकिन अब है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप जिस भी कॉलेज में पढ़ेंगे बाहर, आपकी 5 ईयर तक 80% अटेंडेंस होना लाजमी है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप अगर ऐसी कंट्री में MBBS या BDS कर रहे हैं जहाँ पर मीडियम ऑफ एजुकेशन इंग्लिश नहीं है, इंग्लिश के अलावा किसी और लैंग्वेज में आपकी स्टडी होगी, तो आपको 6 मंथ्स का लैंग्वेज कोर्स पहले करना होगा। उसके बाद आपको आगे प्रोसीड करना होगा अपनी एजुकेशन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं कि स्टूडेंट को नेशनल रजिस्ट्रेशन एग्जामिनेशन पास लाजमी करना होगा, जो कि PMDC कंडक्ट करती है। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल जो नेशनल रजिस्ट्रेशन एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है वो पास करना होगा। उसके बाद ही आपको स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा बैरून मुल्क में पढ़ने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर आपको एडमिशन मिल जाता है तो आप जिस भी कंट्री में स्टडी करेंगे उस कंट्री का कॉन्टैक्ट नंबर और रेजिडेंस जो है वो प्रोवाइड करनी होगी। इट मीन्स कि आपको अपना वो एड्रेस प्रोवाइड करना होगा कि आप कहाँ पर रह रहे हैं उस कंट्री में, और उस कंट्री में आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है। ये मोस्टली आप जब वहाँ जाएंगे आपकी रेजिडेंसी होगी, आप कॉन्टैक्ट नंबर लेंगे वहाँ का, तभी ये आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। नेक्स्ट ये है कि स्टूडेंट जो है वो मल्टीपल एंट्री वीज़ा फॉर द ड्यूरेशन ऑफ स्टडी बिफोर प्रोसीडिंग, यानी अपनी स्टडी में आगे बढ़ने से पहले आपको मल्टीपल एंट्री वीज़ा फॉर ड्यूरेशन ऑफ द स्टडी की ड्यूरेशन तक का एंट्री वीज़ा भी प्रोवाइड करना होगा। और ये किस सिचुएशन में होगा, जब आप वहाँ जाएंगे तब आपको जो वीज़ा मिलेगा आपको वो भी सबमिट करना होगा। ये पहला नोटिफिकेशन था पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल का। अब हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ। इस नेक्स्ट नोटिफिकेशन के मुताबिक जितने भी फॉरेन मेडिकल एंड डेंटल इंस्टीट्यूशन हैं उनकी लिस्ट अवेलेबल है पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल की वेबसाइट के ऊपर, और वो करंटली एडमिशन के लिए वैलिड है। यानी आप 2024 या 25 के लिए एडमिशन ले रहे हैं तो वो लिस्ट वैलिड है। 2025 और 26 के लिए वो लिस्ट दोबारा से अपडेट होगी। तो अभी आप एडमिशन लेते वक्त पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल की वेबसाइट पर जाएं और वहाँ पर चेक करें कि आप जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं वो लिस्ट में अवेलेबल है या नहीं। अगर तो वो लिस्ट में है तो आप उस यूनिवर्सिटी में ही अप्लाई करें।